हेलो दोस्तों, मैं लीज़ा फिर से आ गए आप लोगों के सामने एक गार्डनिंग वीडियो लेकर। कई लोगों का कहना है कि हमारा जो है पौधा टिकता ही नहीं है, सूख जाता है, मर जाता है। तो पौधे सूखने का जो है मरने का कई सारे कारण हैं, उसमें से कुछ आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा गार्डन जहाँ पर कुछ पौधे मैंने लगा रखे हैं। और मैं बचपन से ही गार्डनिंग का शौक़ रखती हूँ और मैं बचपन से ही गार्डनिंग करती आ रही हूँ, जितना मैंने सीखा है। और वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे मैं मेरे प्लांट्स को देखभाल करती हूँ कि मेरा जो है पौधे सूखते नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। हर किसी का पौधा सूखता है, कितने भी वो एक्सपर्ट गार्डनर क्यों ना हो, सबका पौधा कभी ना कभी सूखता ही है। 100% जो हम 100 पौधा लगाएंगे तो 100 ही बचेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। हर किसी का एक उम्र होता है, जैसे इंसान का होता है वैसे भी प्लांट्स का भी होता है। उनका भी एक जीवन होता है, वो भी कभी ना कभी सूखते ही है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पौधा जो सूखने का मेन रीज़न है वो है मिट्टी। अगर आपके गमले की मिट्टी अच्छे से नहीं बनी होगी तो आपका पौधा जो है सूखने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आप जो है अपने गमले में मिट्टी अच्छे से डालिए। मिट्टी का जो एक मिक्स होता है, सॉइल मिक्स जिसे कहा जाता है, उसको आप अच्छे से बनाइए। और जैसे प्लांट्स होते हैं ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उसकी मिट्टी हम चिकनी कर देते हैं और मिट्टी में पानी रुक जाता है, और पानी के ज़्यादा पानी होने के कारण, ओवर वाटरिंग होने के कारण जो है हमारा पौधा सूख जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मिट्टी में क्या क्या मिक्स करना है और मिट्टी कैसे बनानी है मैं बता देती हूँ। मिट्टी हमेशा ही सारे प्लांट्स के लिए, अधिकतर प्लांट्स के लिए ही वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। मतलब जो पानी की जो निकासी होते हैं वो अच्छे से होना चाहिए और ड्रेनेज होल रहना चाहिए। मिट्टी में आप एक भाग बजरी, एक भाग वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग, कोई सा भी खाद मिलाइए और एक भाग आप गार्डन सॉइल मिला सकते हैं। ये बेस्ट जो होता है सॉइल मिक्स होता है। और दूसरी बात ये आती है कि हमारे गमले में ड्रेनेज होल हम करना भूल जाते हैं। जैसे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये ड्रेनेज होल होता है। ये जो गमले में होल्स होते हैं, प्लास्टिक के गमले में कभी कभार क्या होते हैं, होल्स नहीं बने हुए होते हैं, हमें ड्रेनेज होल बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, मैंने चाकू से बनाया था तो ये टूट गया था। तो इस प्रकार से ड्रेनेज होल ज़रूर बनाइएगा। अगर ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो भी आपका पौधा जो है सूख जाता है। तो इस बात का भी आप लोगों को ख़ास ख्याल रखना है कि ड्रेनेज होल होना चाहिए आपके गमले में, तो आपका जो है पौधा नहीं सूखेगा। और एक कारण होता है जो हम जो है अक्सर पौधे में पानी डालते ही रहते हैं, सुबह शाम, तीनों 4 टाइम 5 टाइम जो है पानी डालते हैं। हमें सिर्फ 2 टाइम ही पानी डालना है, एक तो जल्दी सुबह और शाम को थोड़ा लेट। ये 2 समय होता है हमारे पौधों में पानी डालने का। ये वेस्ट समय होता है, 2 बार ही पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी ना डालिएगा। ज़्यादा पानी से हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाता है। एक और कारण है कि हमारा पौधा जो है रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड मतलब एक हम पौधा जो लगाते हैं 2 साल 3 साल तक हम उसको रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, एक गमले में ही रहने देते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारा जो पौधा है उसको बढ़ने का जगह नहीं मिलता और जड़ें जो है एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और आप जो है मिट्टी बिल्कुल बची ही नहीं होती है आपके गमले में, और वो बिल्कुल रूट बाउंड होके जो है आपका पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए हर साल में, 2 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में आप अपने पौधे को एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर करिएगा। और रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी मार्च, और या फिर आप बारिश के समय आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और गर्मी में प्लांट्स को रिपोर्टिंग ना करिएगा। गर्मी में अगर प्लांट्स आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका प्लांट्स जो है गर्मी के कारण सूख सकता है। और रिपोर्टिंग करने के बाद 3 से 4 दिन हमें हमारे प्लांट्स को छाए में रखने होते हैं। रिपोर्टिंग करते ही हम अगर धूप में छोड़ देते हैं हमारे प्लांट्स को तो हमारा प्लांट्स जो ख़राब हो जाता है।
और एक रीज़न होता है हमारे प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं वो हम छोड़ देते हैं। इस प्रकार देखिए जो सूखे पत्ते होते हैं इनको हमें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम इनके पत्तों को नहीं हटाएंगे तो पौधा अपना जो है जीवन चक्र ख़त्म कर लेता है और जो है पौधा जो है सूखने लगता है, उसका एनर्जी भी वेस्ट होती है और हमारा पौधा हेल्दी भी नहीं रहता है, कभी कभार सूख भी जाता है। और एक और कारण है, जैसे हम पौधे में बीज बनने के लिए छोड़ते हैं। जैसे देखिए ये मैंने बैंगन जिसको बीज बनने के लिए छोड़ा है और अभी भी ये मेरा पौधा बिल्कुल सही है। और जब हम पौधे में बीज बनने के लिए छोड़ते हैं तो पौधे में और फ्रूटिंग नहीं होती है। जैसे कि 3 महीना लगभग हो गया है मेरे इसको छोड़ रखा है मैंने बीज बनने के लिए, और एक बीज जो है परिपक्व होने में कम से कम 3 महीना लगता है। 3 महीने से पहले अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो वो बीज ढंग से अंदर तक नहीं पकते हैं, और जब हम बीज को लगाते हैं वो बीज जो है जर्मिनेट नहीं होता है और वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये मेरा जो बैंगन है बिल्कुल तोड़ने के लिए रेडी है। 2-4 दिन मैं और छोड़ूंगी, फिर इसको तोड़ूंगी और फिर इसमें अच्छे से प्रूनिंग करके खाद वगैरह गुड़ाई करके खाद वगैरह मैं दे दूंगी, तो ये दोबारा जो है फ्रूटिंग स्टार्ट करेगी। ये जो बैंगन का पौधा है इसने मुझे ढेर सारे बैंगन दिए हैं और लगभग इसका उम्र जो है 2 साल हो गया है। एक और कारण होता है हमारे गार्डन में हमारे पौधे सूखने का, जैसे ये खरपतवार उग जाते हैं इनको हमें भी समय समय पर हटाते रहना चाहिए, नहीं तो हमारे पौधे का जो है गमले में जो खाद वगैरह रहते हैं सारा ये जो है सोख लेते हैं और हमारे जो मेन प्लांट होता है उसमें जो है खाद नहीं पहुंचता और वो पौधा कभी कभी सूख जाता है। तो अपने गार्डन से अपने गमले से जो खरपतवार होते हैं उनको भी हमें समय समय पर निकालते रहना चाहिए। एक और ज़रूरी काम हमें करना है हमारे गमले में, जिस प्रकार यहाँ पर खरपतवार उगे हुए थे तो हमें गुड़ाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हल्का हल्का हमें 15 दिन में महीने में एक बार गुड़ाई कर देंगे तो खरपतवार भी हट जाते हैं और हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो भी भुरभुरी रहती है और उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है और हमारा प्लांट्स जो है सही रहता है। तो आप लोग ज़रूर से अपने प्लांट्स की गुड़ाई करिएगा। गुड़ाई नहीं करते हैं ना तो अच्छे से पानी नहीं जाता है, मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, इस कारण भी हमारा प्लांट कभी कभार ख़राब हो जाता है। हमारे प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर खाद भी देना चाहिए। ये थोड़ा लिप कंपोस्ट ये मैं डाल रही हूँ। एक रीज़न ये भी होता है कि लोग केमिकल जो है खाद का होता है जो वो उपयोग करते हैं, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इस कारण से भी पौधा कभी कभार ख़राब हो जाता है। जो केमिकल वाले खाद होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका अगर थोड़ा सा मात्रा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारा प्लांट्स जो है ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग या फिर किचन वेस्ट से जो खाद बनता है उससे। तो आपका पौधा जो है हरा भरा भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, और अगर ज़्यादा कम हो जाता है खाद तो भी जो है हमारा पौधा ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा जो घर के बने खाद होते हैं या फिर जो वर्मी कंपोस्ट, लीप कंपोस्ट होते हैं, गोबर खाद होते हैं, ये अपने प्लांट्स को दीजिएगा। ये थोड़ा बहुत मात्रा अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं तो भी हमारा प्लांट्स जो है ख़राब नहीं होते हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनका एक मात्रा होता है, उसी मात्रा में हमें जो है इस्तेमाल करने होते हैं, नहीं तो जो है हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने गार्डन में जो केमिकल भरे खाद होते हैं उनको आप ना डालिएगा। जो नॉर्मली नेचुरल खाद होते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट, लिप कंपोस्ट होते हैं, उन्हीं का ही आप इस्तेमाल करिएगा। तो आपका गार्डन में जो है पौधे वगैरह वो ऑर्गेनिक भी होगा, और थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह भी आप अगर उगाते हैं तो वो भी जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, केमिकल फ्री होगा। तो आप लोग कोशिश करिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करें।
एक और बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे गार्डन में जब हम किचन वेस्ट या फिर सब्ज़ी के खोल वगैरह हमारे गमलों में डालते हैं तो उसमें फंगस लगने का चांस होता है, और फंगस के कारण भी हमारा जो है प्लांट्स ख़राब हो जाता है। तो सब्ज़ी के छिलके वगैरह जो है इस प्रकार से ऊपर नहीं छोड़ना है, उनको गमले के नीचे मिट्टी में दबाते रहना है, और इसमें फंगस नहीं लगे उसके लिए 1 चम्मच साफ़ फंगीसाइड या फिर हल्दी आप मिलाकर अपने प्लांट्स को दीजिएगा। उससे जो है हमारा जो है प्लांट्स उसको जो है फंगस नहीं लगते हैं मिट्टी में। मैं ज़्यादातर जो है हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोग भी हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि साफ़ फंगीसाइड जो होता है वो भी एक केमिकल ही होता है। हमारे मिट्टी में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो साफ़ फंगीसाइड की वजह से वो मर जाते हैं, और जब हमारे मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु नहीं होंगे तो हमारा जो है मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी। और जैसे हम किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं, इसके कारण हमारे गमले में जो है छोटे छोटे जो हमारे पौधों के लिए अच्छे होते हैं वो भी जो है पैदा हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं, तो उनको भी बचा के रखना ज़रूरी है। तो फंगस नहीं लगे, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं और अच्छे वाले भी होते हैं, तो अच्छे वाले बने रहें उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे पानी है 1 लीटर पानी में आप जो है आधा चम्मच के करीब हल्दी डालकर आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। कभी कभार हमारे पौधों के पत्ते में बहुत सारे कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं, आप हल्दी के पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए जो है हमारे पत्तों में जो कीड़े वगैरह लगते हैं वो भी हट जाते हैं, और ये जो हल्दी होती है वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। आप अपने गार्डन में नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं नीम ऑयल का भी स्प्रे नहीं करती हूँ। मैं एलोवेरा या फिर हल्दी का पानी, नींबू का पानी, ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों का। जो नीम ऑयल होता है वो भी ऑर्गेनिक ही होती है, लेकिन नीम ऑयल अगर थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो आपके प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो भी जलने लगते हैं। मैंने एक बार यूज़ किया था तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पानी में डल गया था और मैंने उसका स्प्रे किया था, तो मेरे सारे प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो जल गए थे। तो मेरे पास अभी भी नीम ऑयल का डब्बा वैसे के वैसे भरे हुए पड़े हैं, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा गार्डन जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है। किचन वेस्ट और वर्मी कंपोस्ट, लिप कंपोस्ट और गोबर खाद, इन चीज़ों से ही मेरा छोटा सा गार्डन जो है तैयार हुआ है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो मैंने बताया है कि प्लांट सूखने का कई सारे रीज़न होते हैं, इसमें से आप ध्यान रखिएगा इन बातों का, तो आपका प्लांट्स जो है बिल्कुल हरा भरा ही रहेगा, सूखेगा नहीं और अच्छे से ग्रोथ करेगा। और कभी भी आपको लगे कि आपके पौधों के पत्ते में जो है कीड़े वगैरह लग रहे हैं, हाथ ही आप कोशिश करिए कि स्प्रे बॉटल से तभी हटा दें, क्योंकि जो हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, एक बार अगर हमारे एक पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो कई सारे पौधे में लगने का चांस होता है। इसलिए आप कोशिश करिए तभी स्प्रे बॉटल से हटा दीजिए और अपने जो है प्लांट को सेव कर लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। बाय बाय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।